तो दोस्तों, मैं इस समय जफरपुर डिहिया गांव में हूं और बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, वो भी किसान लग रहे हैं। इनकी कुछ मांगे होंगी, इनकी कुछ शिकायतें होंगी सरकार से, तब इतना लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे लोग किसी मांग को लेकर यहाँ पे, यही जनता है। ये देखिए, फटे फटे हाल में दादाजी को देखिए, यही दादाजी 2-2 घंटा लाइन पे खड़ा होकर वोट देकर आप लोग को सरकार में भेजती है। वही सरकार में जब आप लोग वीआईपी कल्चर बनाकर चलते, इस दादा की वजह से, इस बाबूजी की वजह से, ये भैया की वजह से आप लोग वहाँ सरकार में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। ये अपने घर के लिए घर नहीं मांग रहे हैं, ये सारे लोग कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं कि जो पूरे सार्वजनिक हित की बात हो। तो मैं चलकर जानना चाहूंगा कि आप लोग इतना इकट्ठा क्यों है, क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इनकी ग्रामीण जनता की, किसान की जीडीपी हमारे देश में 50 से 60 से 70% योगदान रहता है इसी किसानों का। ये किसान आप लोग देख सकते हैं, इनकी देखना फोटो दिखाइए, किस हाल में ये लोग हैं, किस दशा में। देखे दादाजी को, देखे यहाँ पे धरना पे आए हैं देने के लिए, कि अपनी मांग को लेकर आए हैं। आप लोग यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक लोग, आप लोगों को वोट देने के लिए ये लोग 2-2, 3-3 घंटा तपती हुई धूप में खड़ा रहते हैं, तब जाकर आप लोग विजयी होते हैं। विजयी होने के बाद जब आप लोग को फोन किया जाता है तो किसी का मोबाइल ऑफ रहती है, तो किसी को मौका नहीं रहता है। इनकी वजह से आप लोग की फॉर्च्यूनर और वीआईपी गाड़ियां लेकर चलते हैं, टहलते हैं। इनकी समस्या मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि भैया कौन सी समस्या है। तो मैं इस समय जितने लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग की समस्या क्या है। दादा, क्या दिक्कत है, काहे के धरना दे ले हवा? ट्रांसफार्मर हमन का लग गया भैया, कोई का धरना हमन दे रही बस। तो ट्रांसफार्मर कहिया के जरल? 5 दिन आज हो गल। 5 दिन? 5 दिन के अंदर आप केहू के से माने कि अपने फीटर पर, अच्छा यहाँ का फीटर कौन है? कोडरी है। कोरड़ी है। आप कोरड़ी पर गल लाला कभी कहना की दरखास्त का देवे? बहुत बार कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जो यहाँ के लाइन में सिर्फ आते हैं और तार जोड़ कर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर जो है कि फ्यूज हो जाता है, चाहे फिर जल जाता है, तो बार बार आते हैं, पैसा लेते हैं, और उसके बाद में कोई भी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही मौसम में, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, यहाँ की हमेशा समस्या है। यहाँ की हमेशा समस्या है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर हर सीजन में जलता है। और बताइए कि यहाँ पर जो है कि किसान लोग अपना खेती करके और इतने परेशान है, यहाँ उनकी जो है कि फसल इस समय तैयार हो रही है, एकदम रेडा पर है धान, लेकिन वो इस समय 5 दिन से, बताइए 5 दिन से ट्रांसफार्मर जरा है, और जो है कि हमारी फसल पूरा नुकसान हो रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? बिजली विभाग वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि इसकी बिल पूरा तैयार किए हम लोग। हाँ, कितना वाट का लगना चाहिए? 100 वाट का लगना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एसडीओ भी सिग्नेचर किए, लेकिन कोई भी आज तक सुनवाई नहीं हुई है। देखिए भैया, ये लोग आप विश्वास नहीं मानेंगे क्या किया गया। देखिए, कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि इसको दिखाएं। और ये एसडीओ साहब यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया इंजीनियर साहब को, जय साहब को किए हैं कि आप कार्रवाई करिए इस पे। देखिए, मार्क भी कर दिए हैं एसडीओ साहब, जय साहब के लिए। अभी जय साहब कभी मुलाकात आप लोग से किए? जय साहब को काला मिलते ना, जब तो छुट्टी पर नहीं मुलाकात हुई थी, उसी समय सिग्नेचर किए थे, और कहे थे कि नहीं यहाँ पर 63 kV की जगह 100 kV का जो है कि ट्रांसफार्मर बैठेगा, लेकिन उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज भी वही दिक्कत है गाँव में। तो देख लीजिए, आप किसानों की दशा देख लीजिए। सारे के सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने चावल नहीं मांग रहे हैं, दाल नहीं मांग रहे हैं, और आपसे रोटी नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं अपने फसल को पैदा होने के लिए एक ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं, जिससे एक किसान फसल, अपना धान की फसल पैदा कर सके, और उस फसल पैदा होने से अपने परिवार की रोजी रोटी दिला सके। क्योंकि यहाँ के इतने बड़े किसान भी नहीं है कि फार्म हाउस इनका है, इसी धान से इनके बच्चों को निवाला मिलता है, रोटी मिलती है। तो भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? दादा, आप क्या परेशानी बा आपका? परेशानी साहब वही बिजली वाली है। बिजली अगर रहती तो हम लोग इधर धरना प्रदर्शन क्यों करते? कभी भी जाते हैं लोग तो सुनते नहीं है, कोई रहता है कोई नहीं रहता है। हम लोग 5 दिन से इसी तरह बिना लाइन का पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दादा के, देखिए इस हाल में आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए।
और बताते हैं लोग एसडीओ साहब जेई साहब को मार्क भी कर दिए, लेकिन अभी जेई साहब संपर्क नहीं किए यहाँ पे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश सोनी जी भी यहाँ पे आए हैं, सोनी जी को दिखाइए। देखिए सोनी जी भी आए हैं इस काम के लिए, सोनी जी काफ़ी एक्टिव हैं, हमारे सीनियर भी हैं। तो इसके लिए हम लोग बात कर जानना चाहेंगे जेई साहब से कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो कहना क्या चाहता, हम लोग वही ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग बार बार परेशान हो रहे हैं। जेई साहब कहा कि हम लोग बार बार ट्रांसफार्मर के लिए कहा कि जो भी कहा कि हम लोग का मुद्दा है ये ट्रांसफार्मर है। आज हम लोग कहा कि कम से कम 15 साल से हम लोग परेशान हैं इस ट्रांसफार्मर के लिए। हाँ, 63 केवी का ट्रांसफार्मर है, 125 आदमी कनेक्शन धारी है। हाँ, 3 गांव है, नहीं 3 गांव है। बड़ा गांव है कला की जफरपुर है, डिया, हनौता, 4 गांव कला की चल रहा है एक ट्रांसफार्मर से। इसमें 125 कनेक्शन धारी हैं और इसमें कुछ नहीं तो कला 15-20 ट्यूबवेल है। हम लोग का मांग यही है कि इसको 100 कर दिया जाए, कला कि हम लोग भी कला की समस्या खत्म हो। देखो इस तो आप लोग देख रहे हैं ये जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ थी। और देखें हमारे साथी पत्रकार जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं, हमारे सीनियर इन्हीं के अंडर में हम लोग रहकर काम करते हैं। तो देखिए इनसे बात करना चाहता हूँ कि सर इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए जफरपुर गांव का 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था। आए दिन किसानों का कहना है कि आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाता है। 2 वर्षों से इन्होंने मांग किया है 100 केवी का, लेकिन कहीं न कहीं जेई का अधिकारी का लापरवाही है कि यहाँ का क्षमता वृद्धि नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर 25 ट्यूबवेल बता रहे हैं ग्रामीण और 125 कनेक्शन है। ट्यूबवेल तो उसी तरह सरकार निःशुल्क दी हुई है और ओवरलोड भी है। इसकी वजह से यहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाता है और यहाँ के किसान काफ़ी फसल भी बोए हुए हैं, उनकी फसल भी नुकसान हो रही है पानी की वजह से। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो 200 लगभग घर हैं, उनके घरों में भी अंधेरा छाया हुआ है। तो कहीं न कहीं बिजली विभाग से मांग है, जो एक यहाँ के ग्रामीण हैं, ये सांकेतिक प्रदर्शन कर मीडिया के सामने ये बता रहे हैं कि हमारा ये विरोध है कि आप जल्द से जल्द इसका क्षमता वृद्धि करें और ट्रांसफार्मर को बदल कर लगाया जाए। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगाया जाए, लेकिन यहाँ बता रहे किसान कि 5 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, अब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। तो सर जैसे कि हम लोग तो मीडिया में काम करते हैं, तो लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है, हम लोग से उम्मीद रहती है हम लोग से कि इनको बुलाएंगे तो इनकी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। तो क्या हम लोग की आवाज़ ऊपर जाती है, तो क्या ऊपर कितना % तक के लोग करते हैं लोग। कहीं न कहीं मीडिया में जब आती है खबर तो इसको अधिकारी संज्ञान लेते हैं और इस पर काम भी करते हैं। हाँ, काम उसी पे करते हैं जब जो इनका हेल्पलाइन पर शिकायत किए हैं, आवेदन दिए हैं, उस पर अधिकारी सुनते हैं और अधिकारी इस पर अमल करते हैं। ऐसा नहीं है कि लापरवाही अधिकारी करते हैं, क्योंकि ये डीएम से लेके सारे लोगों के संज्ञान में खबरों के माध्यम से सूचनाएँ जाती है और इसीलिए मीडिया बनी हुई है पूरी तरह से पारदर्शिता तौर पे कि अपने ग्रामीणों की समस्याओं को अधिकारियों तक भेजे, जिससे ग्रामीणों का समस्या निदान हो सके। जैसे कि आप सुन रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर के रमेश सोनी जी की, जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। तो क्योंकि हमारी इस गांव वालों की आवाज़ नेशनल मीडिया के लोग नहीं उठा पाते हैं। अब कुछ लोग हम लोग को सड़क छाप मीडिया कहती है, यही सड़क छाप मीडिया इन ग्रामीणों की आवाज़ उठाती है। तो मैं पीडी न्यूज़ से हरिवंश सिंह चौहान, आपकी आवाज़।